दोस्तों, आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कोरोना वैक्सीन से होने वाली ब्लड क्लॉटिंग। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, क्या हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या किसी और सेफ वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है और आज दोस्तों हम बात करेंगे इन सभी सवालों के बारे में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी वैक्सीन हैं जो भारत में मिलती हैं। दोस्तों भारत में अभी तक 2 वैक्सीन लग रही हैं। पहली है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की जाती है, और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इसके अलावा दोस्तों रशिया की स्पुतनिक 5 को भी अप्रूवल मिल गया है और जल्द ही ये वैक्सीन भी इंडिया की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल के कुछ समय के बाद अर्ली मार्च के महीने की शुरुआत में यूरोप की कंट्रीज में सबसे पहले ये देखा गया कि कुछ लोगों को जिनको कोविशील्ड वैक्सीन मिली थी उनमें एक रेयर टाइप का ब्लड क्लॉट होने का डर है। दोस्तों इस ब्लड क्लॉट को हम बोलते हैं विपिट, वैक्सीन इंड्यूस्ड प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें हमारी प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है और हमारे शरीर में जगह जगह पे ब्लड क्लॉट्स बनने का डर होता है। इस वजह से दोस्तों कुछ कंट्रीज ने अपनी गाइडलाइंस में वैक्सीन देने की एज को चेंज किया, बल्कि उन कंट्रीज ने क्या किया, उन कंट्रीज ने कोरोना वायरस से होने वाले खतरे जिसमें कि क्लॉटिंग या डेथ को हम लेते हैं को कंपेयर किया वैक्सीन से होने वाले फायदे से या नुकसान से। तो जब ये रिस्क और बेनिफिट को उन्होंने कंपेयर किया तो ये पाया गया कि कोरोना वैक्सीन से होने वाला फायदा उसके होने वाले ब्लड क्लॉट के खतरे से कहीं ज्यादा है। इसलिए दोस्तों कोविशील्ड का यूज किसी भी कंट्री ने बैन नहीं किया। उन्होंने कुछ कंट्रीज ने सिर्फ एज लिमिट चेंज की, जैसे कि जर्मनी में ये लिमिट जो है वो 60 इयर्स की गई, यूके में ये लिमिट 30 इयर्स की गई, क्योंकि उन लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि इससे कम उम्र के लोगों को कोरोना वायरस से होने वाला खतरा बहुत कम है, इसलिए उन्होंने कोविशील्ड को उससे कम उम्र के लोगों में देने से मना किया। पर उससे ज्यादा उम्र के लोगों में क्योंकि कोरोना होने का रिस्क ज्यादा था, इसलिए उन्होंने ये इस वैक्सीन का यूज जारी रखा। तो दोस्तों यूके की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है ये 10 लाख लोगों में से इन्हीं 4 को होने का रिस्क है। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक कैटेगरी के लोगों में ये रिस्क ज्यादा है। ये अभी तक हमें पता नहीं है कि अगर आप किसी को पहले क्लॉटिंग की हिस्ट्री है या किसी को फैमिली में किसी क्लॉटिंग की हिस्ट्री है या कोई एंटी क्लॉटिंग वाली मेडिसिन ले रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों को ही खतरा है। ये खतरा किसी के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे लोग दोस्तों में से पूछते हैं कि उन्हें शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड, लंग्स या किडनीज की बीमारी है, कि क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं। या कई लोग ऐसा पूछते हैं कि वो बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेशली खून पतला होने वाली दवाइयाँ चलती हैं कुछ पेशेंट्स को, तो क्या उन दवाइयों के चलते ये वैक्सीन ली जा सकती है या ये वैक्सीन लेने से पहले वो दवाइयाँ क्या बंद करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि सब लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को नहीं लेनी है जिनको पहली डोज के बाद एलर्जी हुई है या फिर इस वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीजें हैं, उनमें से किसी से एलर्जी होने का रिस्क है पहले। अदरवाइज चाहे आपको कोई भी और बीमारी है आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। आपको कोई भी दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी या लंग्स की, तो इन लोगों में ये देखा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से खतरनाक बीमारी होने का डर ज्यादा है। इन लोगों में कोरोना की वजह से डेथ का चांस ज्यादा है। इसलिए भी दोस्तों ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि क्या हमें किसी और सेफ वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए या क्या हमें दूसरी वैक्सीन लगानी चाहिए और कोविशील्ड के लिए मना कर देना चाहिए। तो उसका जवाब दोस्तों ये है कि जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल है वही आपके लिए बेस्ट है। तो वैक्सीन के लिए आमतौर पर मना नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगाना कंपल्सरी नहीं है, आप इसको अपनी मर्जी से मना कर सकते हैं। पर मना करने का मतलब कि आप अपने कोरोना होने का रिस्क ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कोरोना से खतरनाक बीमारी होने का या डेथ होने का रिस्क बढ़ा रहे हैं।
ये वैक्सीन दोस्तों हमें 100% कोरोना से बचाकर नहीं रखेगी। इस वैक्सीन के बावजूद हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और हमें कोरोना फिर भी हो सकता है, पर ये वैक्सीन हमें खतरनाक बीमारी होने से बचाकर रखेगी। ये देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को जिनको वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ उनको बहुत ही माइल्ड बीमारी होती है और ये वैक्सीन हमें कोरोना की वजह से होने वाली डेथ से बचा के रखेगी। मैं यही सलाह दूंगी कि जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल है वो आप जरूर ले लीजिए। अपना हॉस्पिटलाइजेशन होने का और कोरोना से होने वाली डेथ का रिस्क कम कीजिए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि ये जो रिस्क है ब्लड क्लॉटिंग का, ये चाहे रेयर है पर इसके क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि ये होने की संभावना है और आपको कब अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है, ये जो रिस्क है ये फर्स्ट डोज के बाद रहता है। आमतौर पर ये रिस्क 4 से 20 दिनों में सामने आ जाता है। तो अगर कोविशील्ड की पहली डोज के बाद 4 से 20 दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, छाती में दर्द महसूस होना या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जिसमें कि बेहोशी आना, धुंधला दिखना जो कि समय के साथ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वैसा ही रह रहा है, या फिर इसके अलावा दोस्तों पैरों में स्वेलिंग आना, पेट में तेज दर्द होना या फिर आपकी स्किन के नीचे काले या नीले धब्बे बनना जिसको कि हम ब्रूजिंग बोलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। पर दोस्तों याद रखें कि ये जो रिस्क है ये बहुत ही रेयर है और इसका इलाज हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, तो उसका जवाब है हाँ। इनफैक्ट जब हमने सबने वैक्सीन लगवाई थी स्टार्टिंग में तब सिर्फ कोविशील्ड ही आ रही थी। तो ज्यादातर जो डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को जिनको शुरू में वैक्सीन मिली है सबको कोविशील्ड ही मिली है और इंडिया में अभी तक इसके कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस टॉपिक के बारे में सब कुछ कवर कर सकूं, पर अगर कोई आपका सवाल है जो जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाई तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए और मैं उसका अपनी अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए धन्यवाद।